तो ये बीमारी कहने को तो छोटी सी है बट बहुत खतरनाक है। जब अपना साइनस जब बिगड़ता है, जैसे कहते हैं नज़ला बिगड़ गया, तो नज़ला जब बिगड़ता है तो बहुत ही विकार रूप ले लेता है, बहुत ही भयानक रूप ले लेता है ये। और ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ में दिक्कतें दे सकता है और परमानेंट सोल्यूशन इसका ऑपरेशन नहीं है। ये हम एक बहुत ही सिंपल सरल प्रोसीजर बता सकते हैं जो कि बिना ऑपरेशन के साइनस को 100% ठीक कर देता है। तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं और 100%, मैं आपको 99% भी नहीं कहता, मैं आपको 100% ये साइनस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन के साइनस का इलाज किया जा सकता है इससे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर ध्रुव आर्या से। डॉक्टर ध्रुव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और D5 चैनल का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा जो भारत के लोगों को घर बैठे ही बीमारियाँ और बीमारियों का इलाज घर बैठे ही उन्हें मुहैया करा रहे हैं और भारत के लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। तो उसके लिए D5 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे साइनस की। साइनस क्यों होता है, कैसे होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि साइनस बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपसे जानेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि साइनस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वंदना जी, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है। ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है साइनस की, जिसे हम हिंदी में नजला भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है बूढ़ों में, बच्चों में और हर उम्र के लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये साइनस जो बीमारी है, इसे जो नज़ला कहते हैं, ये बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पहले से चली आ रही है। और ये कई बार बीमारी ऐसा भी होता है कि जैसे माँ बाप में है तो हो सकता है उनके बच्चों में चांसेस हैं कि बच्चों में भी हो। तो साइनस की बीमारी आगे भी इनहेरिट कर जाती है। तो ये बीमारी कहने को तो छोटी सी है बट बहुत खतरनाक है। जब अपना साइनस जब बिगड़ता है, जैसे कहते हैं नज़ला बिगड़ गया, तो नज़ला जब बिगड़ता है तो बहुत ही विकार रूप ले लेता है, बहुत ही भयानक रूप ले लेता है ये। और ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ में दिक्कतें दे सकता है। जी, साइनस होने के कारण क्या होते हैं, किस वजह से होता है साइनस। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइनसाइटिस, हिंदी में कहते हैं नजला। तो साइनस तो जगह होती है, मतलब गैप्स, जो आपके फेस में जो गैप्स होते हैं, आपके आईब्रोज के ऊपर, आपके फोरहेड पे, आपके चीक्स के पीछे, आपके टेम्पोरल रीजन पे, यहाँ पे अंदर आपके गैप होते हैं। तो जब उन गैप्स में हवा फिल हो जाती है तो जो साइनस के गैप्स होते हैं वो उनकी मसल्स स्वेल हो जाती है, तो उसे साइनसाइटिस कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ मसल्स। तो ये साइनस की जो अंदर कहते हैं ना कि हड्डी बढ़ गई, एक कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, अगर डॉक्टर को आप चेक कराने जाओगे तो कहेंगे कि हड्डी बढ़ गई। वो हड्डी नहीं, वो एक कार्टिलेज टिश्यू होता है जो कि स्वेल हो जाता है। और वो स्वेल होने के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उसकी वजह से आपकी नाक बहने लगती है, आंखों में पानी आ जाता है, आई में रेडनेस आ जाती है, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरे फेस में पेन होने लगता है और फीवर तक भी इसमें आ जाता है। तो ये है साइनस में, ये सिम्टम्स इसमें आते हैं कि बहुत ज्यादा नाक बहती है, जैसे ही मौसम चेंज होगा, ठंडा गर्म कुछ भी हम पियेंगे या एसी में से बाहर निकलेंगे तुरंत आपको जुकाम हो जाएगा, या सुबह उठते ही डेली आपको जुकाम रहेगा, या बहुत ज्यादा छींक आना। तो ये साइनस के सिम्टम्स है। जब कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है तो क्या ऑपरेशन ही उसका इलाज है। जी, अगर इसे हम एलोपैथी में ले जाते हैं तो एलोपैथी वाले इसे डायग्नोस करके बोलते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप उनसे पूछो कि इसे ऑपरेट करने के बाद क्या ये दोबारा नहीं बढ़ेगी, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है, दोबारा भी हो सकता है। तो कोई भी चीज अपनी बॉडी में से कटवा के निकलवाना, वो उस कार्टिलेज टिश्यू को काट के निकाल देते हैं, बट वो दोबारा से स्वेल हो सकता है। तो कोई भी चीज अपने आप बॉडी में से निकलवाना, ये चीज एक इसका सोल्यूशन नहीं है, और परमानेंट सोल्यूशन इसका ऑपरेशन नहीं है, ये दोबारा भी हो सकता है। वैसे आमतौर पर साइनस कितने दिनों में ठीक हो जाता है। आमतौर पर साइनस, अगर आप देखें, जैसे सुबह बहुत ज्यादा छींक आती है, सुबह नाक बह रही है, तो 11-12 बजे तक उसको आराम आने लगता है। या मौसम चेंज हुआ है तो 3 से 4 दिन में जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, कॉमन कोल्ड के बाद वो ठीक हो जाता है। बट वो नॉर्मल लोगों में कोल्ड होता है वो ठीक हो जाता है, और वो सर्दियों में दोबारा नहीं होता, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जिसको साइनस है उसको वो हो सकता है कि एक हफ्ते में दोबारा रिपीट हो जाए, या 10 दिन में दोबारा से वो कोल्ड उसका शुरू हो जाए। तो साइनस वाले के लिए बहुत ज्यादा वेरिएबल रहता है कि कभी भी उसे जुकाम शुरू हो जाता है, वो कहीं घूमने जा रहा है तो हो सकता है जुकाम शुरू हो जाए, नींद पूरी नहीं हुई है तो हो सकता है कोल्ड शुरू हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी चीज
जो उसकी बॉडी को एक्सर्ट करेगी तो उसको कोल्ड शुरू हो जाएगा। या कोई भी ऐसा टेम्परेचर सर्दी से गर्म या गर्म से सर्दी में जाएंगे तो उसको कोल्ड शुरू हो जाएगा। तो ये साइनस के इसमें सिम्टम्स आते हैं और साइनस वाले को ये ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती साइनसाइटिस का इन्फेक्शन कैसे होता है? है। साइनसाइटिस का इन्फेक्शन आपके जो एयर गैप्स हैं, जो अंदर गैप होते हैं आपके साइनसेस जिसे हम कहते हैं, उसमें एयर भरने से इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं कि आपका साइनस बढ़ गया। तो ये साइनस वाले सिम्टम्स ऐसे आते हैं। इसकी जांच कैसे की जा सकती है? इसकी जांच आप या तो आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, आपको महीने में 3-4 बार भी अगर कोल्ड होता है, या आपको कुछ भी सर्दी से गर्म या कोई भी ठंडी चीज पीने से कोल्ड होता है, गला तुरंत खराब हो जाता है, तो आप घर पे बैठे भी डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत इजी टू डायग्नोस है। बट अगर आप इसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक पीएनएस एक्सरे होता है। पीएनएस मतलब ये साइनसेस का एक्सरे होता है। आप फेशियल एक्सरे करा के उससे भी पता चल सकता है कि आपको साइनसाइटिस है। अगर ये बिगड़ जाए तो कैसा रूप ले लेता है? इससे क्या क्या और बीमारियां हो सकती हैं या कितना घातक हो सकता है? अगर ये बिगड़ जाए तो एक तो पूरा दिन आपके आंखों में से पानी टपकता रहेगा, आपकी नाक में से भी पानी टपकता रहेगा, आपको बहुत अनईजी महसूस होगा। और फिर जो वो कफ होता है अंदर, जो कोल्ड का जो कफ होता है अंदर, वो कफ आपके साइनसेस में डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होते होते वो इतना ज्यादा डिपॉजिट होता है कि वो साइनसेस को ब्लॉक कर देता है। और जब वो साइनसेस ब्लॉक होते हैं तो वहां से जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स जा रही है, जो सूंघने की शक्ति है, जो देखने की शक्ति है, जो इनकी आंखों की नर्व्स है, कान की नर्व्स है, ये धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है, इनमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो जब ये ब्लॉक होती हैं तो इनमें पेन होना शुरू हो जाता है, या आपको दिखना भी, साइनस वालों को ज्यादातर चश्मे चढ़ जाते हैं बहुत जल्दी एज में, या सुनना भी उनको बहुत कम हो जाता है, या नाक तो बहने लगती है तो सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो आपके फेशियल मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होगा, आपके चीक्स के नीचे अनबियरेबल पेन होता है, आपके आईब्रोज के ऊपर अनबियरेबल पेन होता है। आपको कभी भी पेन स्टार्ट हो सकता है और वो बहुत ज्यादा अनबियरेबल होता है। तो इतना बेकार रूप ये ले लेता है। और ये पूरे फेस के देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, इवन बाल भी उड़ने इससे बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो बालों की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है उसे भी ब्लॉक कर देता है, तो बाल भी इससे बहुत जल्दी उड़ने लग जाते हैं। जब किसी को साइनोसाइटिस हो जाता है या यूँ कहें कि नज़ला, जुखाम या नाक की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है किसी की, तो उसके बाद में उनको कैसा महसूस होता है? मतलब उनको ऑपरेशन कराना ही ज़रूरी होता है या नहीं, बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज हो सकता है? उनको सबसे पहले तो हमेशा कोल्ड की सेंसेशन रहेगी, कुछ भी होगा, छींक आनी, बहुत जल्दी छींक आएगी, और हो सकता है एक दो छींक के बाद कोल्ड शुरू हो जाए। जैसे नॉर्मल इंसान को एक दो छींक के बाद कोल्ड नहीं आता, छींक आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, पर उनको छींक आने के बाद कोल्ड होना शुरू हो जाता है। और सर हमेशा भारी रहेगा, फेस हमेशा हैवी रहेगा, बहुत ज्यादा एक एंजाइटी टाइप बन जाएगी मन में कि मेरा सर में हमेशा दर्द क्यों है, हल्का हल्का सा दर्द हमेशा रहेगा सर में। तो ये सिम्टम्स उसमें आते हैं जब वो नज़ला बिगड़ जाता है। क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए साइनस होने पर? साइनस होने पर एक तो रात को या सुबह के टाइम कोई भी ठंडी चीज, बर्फ से जुड़ी हुई चीज कोई भी नहीं लेनी है, बर्फ वाला पानी नहीं पीना है, बर्फ वाली कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। प्लस में आपको रात को कड़ी नहीं खानी, कोई भी खट्टी चीज, कड़ी हो, आप नींबू पानी ले रहे हैं, आप कुछ भी चीज रात को नहीं लेना है, रात को या मॉर्निंग में। आप दिन में ले सकते हैं, जब भी समय टाइम वेदर चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, दिन में भी जब टेम्परेचर चेंज होता है उस टाइम पे आपको कोई भी खट्टी और ठंडी चीज नहीं लेनी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे कहते हैं कि जुकाम होने पर सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि सिट्रस ज़्यादा लेना चाहिए। सिट्रस लेना चाहिए। सिट्रस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बट साइनस के केस में वो साइनस को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो जिनको साइनस है उनको सिट्रस फूड लेने से, या अगर आपको सिट्रस फूड लेना भी है तो आप दिन में ले सकते हैं। आप इसे रात के वक्त ना लें, रात के वक्त अवॉइड करें, दिन में ले सकते हैं, ज्यादा खट्टी चीज ना लें। प्लस में नींबू ना लें। नींबू, लोगों को लगता है कि सिट्रस है तो बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, बट नहीं, नींबू की क्वांटिटी होती है 1/4 नींबू एक गिलास पानी में ही लेना चाहिए। पूरे नींबू को एक गिलास पानी में डालेंगे तो वो जहर बन जाता है। तो वो चीज उसे लेने से बचना है। और दिन में कोशिश करें कि आप दिन में ले, 10-11 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास ले, सुबह सुबह ना ले कोई भी सिट्रस चीज। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है
क्या वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं? मतलब जिनकी नाक की हड्डी बढ़ गई हो, तो क्या बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? जी हाँ वंदना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल यंग जनरेशन में साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो वो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब एलोपैथी में जाते हैं, तो एलोपैथी वाले कह देते हैं कि आपको नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। उसे ना करके हम एक बहुत ही सिंपल सरल प्रोसीजर बता सकते हैं, जो कि बिना ऑपरेशन के साइनस को 100% ठीक कर देता है। इवन आपको अगर चश्मे भी चढ़ गए हैं, चश्मे का नंबर आपका 0.5 या 1 तक भी है, तो वो चश्मे का नंबर भी आपका कम हो जाएगा, और अगर कम है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुनने की शक्ति कम हो गई है, तो वो भी चीज, मतलब पूरा ईएनटी जितना भी, ईयर नोज थ्रोट आईज, ये जितना भी होता है, ये सारा आपका एक ही सॉल्यूशन दे सकते हैं इसमें, नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में हम इसमें जल नीति और सूत्र नीति, ये दो चीजें कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके साइनसेस को ठीक कर देती है बिना किसी ऑपरेशन के। आपको कुछ नहीं करना है, क्लेंजिंग ऑफ नोज करनी है। जल नीति में आपको एक रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, इस नोज से डालना है और इससे निकालना है, तो जो भी अंदर आपका कफ होगा, जिसकी वजह से आपका साइनस स्वेल हो रहा है, वो आपका कफ निकल जाएगा और आपका साइनस स्वेल होना बंद हो जाएगा, तो आपके नजला ठीक हो जाएगा। फिर उसकी एडवांस स्टेज आती है कि अगर आपको बिल्कुल ही जड़ से ठीक करना है, तो सूत्र नीति, जिसमें हम एक रबड़ की पाइप या एक कॉटन की पाइप, इसमें हम नाक से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। आपने देखा भी होगा, नीति बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल। तो उसे करके रगड़ते हैं, तो जब भी हम रगड़ेंगे तो साइनस की जो मसल स्वेल हो गई है, जिसमें सेंसिटिविटी बढ़ गई है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और आपको कोल्ड होना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं, और 100%, मैं आपको 99% भी नहीं कहता, मैं आपको 100% ये साइनस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन के साइनस का इलाज किया जा सकता है इससे। डॉक्टर ध्रुव, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने साइनस का बिना ऑपरेशन 100% इलाज बताया, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी, और ऐसे ही आप भारत को स्वस्थ बनाते रहिए, घर बैठे उनको इतनी सेवाएं पहुंचाते रहिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।